हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये एक वीडियो होने वाला है जो कि आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 3 होने वाला है। इसके बारे में हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले एक स्कैम अलर्ट देना चाहता हूं कि जैसे आप ये देख रहे होंगे ये नंबर एंड इनने यूज़ करके रखा है इंजीनियरिंग बॉयज़। सो भाई कल एक स्टूडेंट के साथ फ्रॉड हो गया एंड मैं कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा एंड एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने डाल दिया इससे रिलेटेड कि प्लीज़ स्कैम से अलर्ट रहें। एंड मेरे नाम से अगर कोई भी आपको इम्पोर्टेंट या ये सब की बात करता है एंड आपसे पैसे मांगता है एंड आप पे करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी होगी, ना कि मेरी। बिकॉज मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहूँगा कि भाई आप लोग देख लो कि ये हैं, ये उनकी चैट्स के हैं, ठीक है। एंड ये उनका पेमेंट का है एंड ऋषिकेश भीमते करके हैं जिनको पेमेंट हुआ है एंड मेरा नाम तो आयुष है। एंड ये सारी चीज़ें, ये उनकी डिटेल्स है। एंड सो प्लीज़ आप लोग, स्कैम अलर्ट है कि भाई तुम लोग मतलब अलर्ट रहो। एंड आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब होगी, जब आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक्स रहते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल एंड लिंक्डइन। अगर मेरे थ्रू कुछ होता है तो ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर कोई मेरे नाम से स्कैम करता है एंड अगर आप अवेयर नहीं हो कि आयुष अग्निहोत्री या कोई और है, तो प्लीज़ पहले उसकी जांच करें कि आयुष अग्निहोत्री है तुमसे बात कर रहा है या कोई और बात कर रहा है। अगर आप पेमेंट कर देते हैं, स्कैम होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि मैंने अपने जो मेरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के लिंक हैं मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिए हैं एंड चेक करिए। एंड मेरा जो इंजीनियरिंग बॉयज़ का ग्रुप है उसमें सिर्फ मैं ही एडमिन हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो, देन फिर कुछ करो। अगर स्कैम होता है सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी एंड मेरी नहीं होगी। तो ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि प्लीज़ आप लोग अवेयर रहें। एंड अब जो पढ़ाने जाना हूँ मैं उसको पढ़ाते हैं, क्योंकि देखो ना भाई, ऐसे में आप लोगों का भी दिमाग ख़राब होता है एंड मेरा तो बहुत हो जाता है भाई इन सब चीज़ों को लेके। सो अब जो आपका पेपर है वो है बीएमई का। सो बीएमई का हमने 1 एंड यूनिट 2 पढ़ा दिया है आपको। सो अब आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड एक बारी मैं इसको 0 कर देता हूँ, देन फिर अपन पढ़ते हैं। ठीक ठीक है। तो भाई थोड़ा सा अवेयर रहो यार, पहले देख लो कि आयुष अग्निहोत्री है कोई और है। और भाई मैं 800 रुपये एक सब्जेक्ट का कभी मांगा ही नहीं हूँ किसी का, नहीं तो फिर मतलब ही क्या है। और मांगने वाली बात ही नहीं है भाई, मेरे नाम से स्कैम हो रहा है तो मेरे को तो प्रॉब्लम होगी ना। तो भाई प्लीज़ स्कैम से अलर्ट रहो एंड भाई अवेयर रहो बस। और जितना अवेयर कर सकते हो प्लीज़ अवेयर करो कि लोग इस स्कैम में ना फंसें। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 जो कि आपका फ्लूइड्स के बारे में होने वाला है। फ्लूइड्स प्रॉपर्टी, प्रेशर, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी पढ़ना है हमको। तो देखो फ्लूइड्स होता क्या है। तो फ्लूइड्स वो होता, देखो फ्लूइड्स का मतलब क्या है। तो फ्लूइड का एक लाइन में बताऊं कि जो हमारा फ्लूइड होता है वो कैन नॉट रेजिस्ट शियर स्ट्रेस। तो ये रेजिस्ट नहीं करता है शियर स्ट्रेस को, ठीक है। तो अब तुमको इंग्लिश में समझाता हूँ कि फ्लूइड वो सब्सटेंस होता है जो शियर स्ट्रेस लगने पर कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है, मतलब फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो फ्लूइड वो कहलाता है। इसके 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट होता है लिक्विड, सेकंड होता है गैस। तो देखो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है एंड जो और इसका नो डिफाइंड सेट स्पेस होता है, ठीक है। जो स्पेस नहीं, शेप होता है, ठीक। जो इसका शेप होता है वो डिफाइनाइट नहीं होता है, ठीक है, डिफाइनाइट। गैस का क्या होता है, इसका नो डिफाइनाइट शेप होता है और नो डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। सो ये 2 इसके फ्लूइड्स के टाइप है, गैस एंड लिक्विड। सो नाउ अब कॉन्सेप्ट समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो सॉलिड शेयर फोर्स को रेजिस्ट करता है। जो हमारा सॉलिड होता है वो क्या करता है, वो सॉलिड जो होता है वो शेयर फोर्स को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, और फ्लूइड से रेजिस्ट नहीं करता। तो पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से रखना, जो हमारा सॉलिड है वो शेयर फोर्स को रेजिस्ट करेगा एंड जो फ्लूइड्स है वो रेजिस्ट नहीं करता। इसलिए फ्लूइड कंटेनर के शेप इसलिए जो हमारा फ्लूइड्स होता है वो किसका शेप ले लेता है, कंटेनर का शेप ले लेता है। एंड जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है एंड गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक। तो ये एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपका हो गया क्या, गैस हो जाता है, एयर में हो गया गैस एंड वाटर में हो गया लिक्विड। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो सबसे पहले फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी कौन सी है, आपको दिख रही होगी, डेंसिटी। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं एंड मास पर यूनिट को डेंसिटी कहते हैं। जो हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो इसका यूनिट होता है केजी पर एम क्यूब। सो यहाँ पे मास है
एंड बाकी स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट को हम गामा से डिनोट करते हैं, इट्स गामा। एंड नाउ अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक वेट को गामा से डिनोट किया जाता है, इसका डेफिनेशन होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला होता है ये गामा इज इक्वल टू रो जी, ठीक है। एंड यूनिट होती है एन अपॉन या एन पर मतलब न्यूटन पर एम क्यूब, ठीक है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी एस जी। तो देखो फ्लूइड्स की जो डेंसिटी होती है, फ्लूइड्स का जो डेंसिटी होती है, फ्लूइड्स की डेंसिटी का रेशियो वाटर की डेंसिटी से, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब फ्लूइड्स की डेंसिटी का रेशियो के और वाटर की डेंसिटी का रेशियो। तो इसमें क्या होता है कि देखो फॉर्मूला होता है रो फ्लूइड्स या तो रो फ्लूइड्स अपॉन रो वाटर, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन अगर एस जी ग्रेटर देन है किससे, 1 से, तो फ्लूइड्स वाटर से हैवी होगा। जो हमारा फ्लूइड होगा वो किससे हैवी होगा, वाटर से। अगर एस जी लेस देन है 1 से, तो फ्लूइड्स वाटर से हाई, फ्लूइड जो होगा वाटर से लाइट होगा, ठीक है। देखो सिर्फ केस कितना, तुमको 2 केस याद रखने हैं। हमारा जो एस जी है वो ग्रेटर होगा 1 से, तो फ्लूइड वाटर से हैवी होगा, और एस जी हमारा लेस देन है 1 से, तो फ्लूइड वाटर से लाइट होगा, ठीक है। विस्कोसिटी का म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या कहलाती है, विस्कोसिटी मतलब फ्लो के अगेंस्ट। अगर फ्लो के अगेंस्ट में कोई इंटरनल रेजिस्ट आ रहा है तो उसको विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे हमारा पानी फ्लो हो रहा है एंड इसके बीच में कुछ आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अगेंस्ट आ रहा है क्योंकि पानी फ्लो हो रहा है और उसके अगेंस्ट आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि विस्कोसिटी कहलाता है, ठीक है। इसका सिंपल समझो कि फ्लूइड्स हमारा कितना चिपचिपा है, बस। इसमें आता है फार्मूला क्या, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ये इसका फार्मूला होता है। एंड यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ रो एन डॉट एस पर एम क्यूब, ठीक है। हाई विस्कोसिटी में क्या होता है, हाई विस्कोसिटी इट मीन्स फ्लो सॉइल मतलब फ्लो ऑयल, और फ्लो स्लो सॉइल नहीं, स्लो है, सॉरी। तो और लो विस्कोसिटी मतलब फ्लो फास्ट मतलब वाटर, ठीक है। हमारा जो ऑयल है वो बहुत मतलब ऑयल का जो विस्कोसिटी होता है वो हाई होता है, एंड जो वाटर का विस्कोसिटी होता है वो बहुत लो होता है। और वाटर हमारा फ्लो करता है फास्ट, और वो ऑयल फास्ट फ्लो नहीं करता। सरफेस टेंशन सिग्मा बोल सकते हो आप इसको। लिक्विड सरफेस पर मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स डेवलप होता है। देखो जो हमारा लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन की वजह से, देखो लिक्विड सरफेस है हमारा, एंड लिक्विड सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से जो फोर्स डेवलप होता है हम उसे सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसका एन पर एम है, ठीक है, यूनिट। पानी की बूंद गोल शेप में, पानी की जो बूंद होती है वो क्या लेती है, गोल शेप लेती है, ठीक है। कैपिलरिटी कैपिलरिटी इट मीन्स नैरो जो ट्यूब होता है, नैरो ट्यूब में लिक्विड के ऊपर या नीचे मूव करना। तो रीज़न क्या है, सरफेस टेंशन। एग्जांपल समझ लो, प्लांट रूट में वाटर राइज, ठीक है, प्लांट रूट में वाटर राइज। एंड हमारा अब आता है प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब से जितनी छोटी एरिया पर फोर्स लगेगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। जैसे सपोज ये छोटा एरिया है एंड इसमें हमने क्या लगाया, बहुत मतलब छोटा एरिया पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये समझो, इसका फॉर्मूला था प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। एंड इसका यूनिट होता है पास्कल एन पर एम स्क्वायर, ठीक है। अब समझ लो टाइप ऑफ प्रेशर, देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रेशर। फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। एंड इसका रिलेशन क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। अब आता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? सो फर्स्टली वी डिस्कस व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना। जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है। देखो फ्लूइड के अंदर जो हमारा फ्लूइड है उसके अंदर, उसके मतलब अंदर सड़क के अंदर जो प्रेशर होगा, प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज होगा। जितना डेप्थ होगा उतना प्रेशर इंक्रीज होगा। फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू रो जी एच। इट मीन्स रो हमारा क्या होगा, रो हमारा डेंसिटी है, जी हमारा ग्रेविटी है, एच हमारा डेप्थ है, ठीक है।
अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लो कि भाई इम्पॉर्टेंट क्या है पेपर्स के लिए, प्रेशर डेप्थ पर डिपेंड करता है। देखो जितना प्रेशर लगाना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो मतलब सपोज हाई प्रेशर लग रहा है तो हाई डेप्थ होगा, अगर लो प्रेशर लग रहा है तो लो डेप्थ होगा। कंटेनर के शेप पर डिपेंड नहीं करता, ये कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, और सेम डेप्थ पर प्रेशर सेम होता है। सपोज जैसे 5 मीटर डेप्थ है तो हमारा प्रेशर भी कितना होगा, 5 मीटर डेप्थ तक ही होगा प्रेशर, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। फ्लूइड जो होता है वो शेयर स्ट्रेस रेजिस्ट नहीं करता है, एंड प्रेशर ऑलवेज नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करता है। जो हमारा प्रेशर होता है वो सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। डेप्थ बढ़ने पर प्रेशर भी बढ़ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और प्रेशर कंटेनर का शेप पर डिपेंड नहीं करता, जो हमारा प्रेशर होता है वो कंटेनर के शेप में डिपेंड नहीं करता। अब देखो लिक्विड वर्सेस गैस है, इट मीन्स डिफरेंस बताया गया कि देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी ली गई। फर्स्ट लिया गया हमारा वॉल्यूम एंड कंप्रेसिबिलिटी, एंड थर्ड इज डेंसिटी, एंड फोर्थ इज मॉलिक्यूल्स। तो देखो लिक्विड एंड गैस में तो जो वॉल्यूम होता है वो लिक्विड में क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन गैस में फिक्स नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लिक्विड में वेरी लो होती है और गैस में हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है, लिक्विड में हाई होती है एंड गैस में लो होती है। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स लिक्विड में क्लोज होते हैं लेकिन इसमें दूर दूर रहते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, डैम डिज़ाइन, प्रेशर कुकर, मोनोमीटर एंड ब्लड प्रेशर मशीन। सो भाई देखो अगर तुमको फ्लूइड्स मतलब मैं ये एप्लीकेशन एंड एडवांटेज इसलिए लिख के लाया हूँ क्योंकि भाई तुम लोगों के पास कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा लिखने के लिए, दैट्स वाई मैं ये तुमको बता रहा हूँ। अब इसके एडवांटेज क्या है, देखो पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल है, इट मीन्स हाइड्रोलिक्स, और कूलिंग सिस्टम में यूज़ होता है, और लुब्रिकेशन में यूज़ होता है, और एनर्जी जनरेशन में यूज़ होता है, और इसी को तुम क्या बोल सकते हो, हाइड्रो पावर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, लीकेज का प्रॉब्लम होता है, कोरोजन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, विस्कस लॉस हो सकता है, एंड कैविटेशन प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये हमारा डायग्राम है। देखो यहाँ पे हमने शेयर फोर्स लगाया, ये सॉलिड है, ये थोड़ा डिफॉर्म होगा, फिर हमने फोर्स लगाया तो ये फ्लूइड्स बन जाता है, मतलब कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट होता है केजी पर मीटर नहीं, केजी पर एम क्यूब। वाटर की डेंसिटी 1000 केजी पर एम क्यूब, ठीक है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम इसका होता है केजी पर एम स्क्वायर, और यूनिट ये है, ठीक है। एंड ये है हाइड्रोलिक प्रेशर, डेप्थ बढ़ने पर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। सो पी इज इक्वल्स टू रो जी एच, ठीक है। विस्कोसिटी चिपचिपापन रेजिस्ट हो जाता है, मतलब आप समझ सकते हो पानी की बूंद क्यों क्यों गोल होती है, ठीक है, समझो। तो अब ये देखो, अब सरफेस टेंशन है, मास मास इज रो इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम एंड कैपिलरी। तो ये सारी चीज़ें अब आते हैं। और टाइप हमें सबसे पहले पढ़ना भाई, टाइप क्या है फ्लूइड्स के। तो फ्लूइड्स के टाइप क्या है, तो फ्लूइड्स जो होता है उसको मेनली दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज फिजिकल नेचर के बेसिस पे, एंड सेकेंड इज बिहेवियर, फ्लो के नेचर पे। फ्लो के नेचर मतलब बिहेवियर के बेसिस पे या तो फिजिकल नेचर के बेसिस पे, ठीक है। सो फ्लो के नेचर, सो अब देखो फिजिकल नेचर के बेसिस पे क्या आता है, तो फिजिकल नेचर के बेसिस पे आता है लिक्विड। तो लिक्विड वो फ्लूइड है जिसका कोई वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। देखो सॉरी गलत पढ़ गया मैं। देखो लिक्विड जो होता है इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, लेकिन इसका कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। तो अगर तुमको फ्लूइड की टाइप लिखना तो सबसे पहले तुम लिखना देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लूइड्स। फर्स्ट इज फिजिकल नेचर बेस्ड ऑन फिजिकल नेचर, एंड सेकेंड इज बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ नेचर या बेस्ड ऑन बिहेवियर, ठीक है। तो फिजिकल नेचर के बेसिस पे क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका लिक्विड। लिक्विड की डेफिनेशन क्या है, लिक्विड वो फ्लूइड है जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। देखो सपोज जैसे हमारे पास एक ये कंटेनर है, हमने इसमें रख दिया, तो इसका जो लिक्विड होगा वो भाई वॉल्यूम फिक्स है इसका, ठीक है, कि हम अगर इतना भर सकते हैं तो इतना ही भरेंगे, ठीक है। लेकिन इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब समझ लो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंटेनर का शेप ले लेता है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, डेंसिटी हाई हो जाती है, मतलब कंपेयर टू गैस इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई हो जाती है, सरफेस फ्री होता है, मतलब ओपन कंटेनर में होता है, ठीक है। एग्जांपल समझ लो, जैसे वाटर है, ऑयल है, पेट्रोल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लिक्विड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल माना जाता है इंजीनियरिंग कैलकुलेशन। जो हमारा लिक्विड होता है वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में, ठीक है। तो आई होप ये तुम्हारा जो मतलब लिक्विड वाला पार्ट है ख़त्म हो गया। अब आते हैं गैस वाले पार्ट पे। तो गैस क्या आता है,
गैस वो फ्लूइड है जिसका ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम। तो जैसे जो गैस है, तो ना तो इसका कोई शेप फिक्स होगा, ठीक है, ना तो इसका कोई वॉल्यूम फिक्स होगा। आई होप इट्स क्लियर बोलना था, ठीक है। तो अब देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंटेनर को कम्प्लीटली फिल करता है और हाईली कंप्रेसिबल होता है, डेंसिटी लो हो जाती है और फ्री सरफेस में नहीं होता है, फ्री सरफेस नहीं होता है इसमें। एग्जाम्पल है आपके एयर, स्टीम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया। अब आता है इसका डिफरेंस। तो देखो लिक्विड और गैस में डिफरेंस बताते हैं। प्रॉपर्टीज हमने क्या ली है, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, मॉलिक्यूल्स एंड फ्री स्पेस। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विड का फिक्स्ड होता है लेकिन गैस का फिक्स नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी लो होती है लेकिन गैस की इसके जस्ट अपोजिट हाई होती है। डेंसिटी क्या होता है, हाई होती है यहाँ पे और लो होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स मतलब क्लोज होता है और ये थोड़ा सा दूर दूर होता है। फ्री सरफेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एब्सेंट होता है। अब बिहेवियर के बेसिस पर टाइप ऑफ फ्लूइड देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आइडियल फ्लूइड। सो आइडियल फ्लूइड क्या है, आइडियल फ्लूइड एक इमेजिनरी फ्लूइड होता है, मतलब विस्कोसिटी जीरो होती है, कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है। तो देखो सबसे पहले समझ लो कि बिहेवियर के बेसिस पे, मतलब बिहेवियर के बेसिस पे अपन टाइप देख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, आइडियल फ्लूइड। सो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इसकी जो मतलब आइडियल फ्लूइड जो होगा ये एक इमेजिनरी फ्लूइड जैसा होता है। इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी जीरो होगी एंड विस्कोसिटी जीरो के साथ साथ इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो जीरो होती है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो नो इंटरनल फ्रैक्शन होगा, नो एनर्जी लॉस। रियलिटी समझो, ऐसा फ्लूइड रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल अजम्पशंस हैं, ठीक है। यूज़ केस कहाँ पे इसका काम आता है, बर्नौली थ्योरम में एज्यूम करते हैं इसको, ठीक है। अब आता है रियल फ्लूइड। तो देखो रियल फ्लूइड क्या होता है, रियल फ्लूइड वो है जिसमें विस्कोसिटी होती है। देखो रियल फ्लूइड वो होता है, रियल फ्लूइड वो होता है जो रियल फ्लूइड वो होता है जिसमें क्या होता है, विस्कोसिटी होती है। पहला मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल हैं वाटर, एयर और ऑयल, ये सब क्या है, रियल फ्लूइड्स हैं, ठीक है। अब आता है न्यूटेनियन फ्लड्स। तो न्यूटेनियन फ्लड्स क्या होता है, तो जिस फ्लूइड्स में शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो विस्कोसिटी। तो देखो सपोज मान लो न्यूटेनियन फ्लूइड्स होता है क्या, तो न्यूटेनियन फ्लूइड्स का मतलब ये होता है कि जिस फ्लूइड में, जैसे जो हमारा जो भी कोई फ्लूइड है उसमें अगर शेयर स्ट्रेस, जो हमारा शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए विस्कोसिटी के, हम उसको बोलते हैं न्यूटेनियन फ्लूइड। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी वाई, एंड या तो आप क्या लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ये इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। एंड ये इसका मैंने बता दिया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी यू अपॉन डी वाई के, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा एंड ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नाउ नीचे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट होते हैं, लीनियर रिलेशन मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है भाई, मतलब एग्जाम्पल क्या है न्यूटेनियन फ्लूइड्स के, तो न्यूटेनियन फ्लूइड्स के एग्जाम्पल है वाटर, एयर, लाइट, ऑयल, ठीक है। अब इसी का जस्ट अपोजिट आता है नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड। तो नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड मतलब जिस फ्लूइड में शेयर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। देखो कोई फ्लूइड है, जिस भी फ्लूइड मतलब कोई भी फ्लूइड में अगर शेयर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, विस्कोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, शेयर रेट के साथ चेंज होता है। एग्जांपल क्या है, टूथपेस्ट देखते होगे आप, अगर दबाओगे तभी निकलेगा, केचप, पेंट, ब्लड, ठीक है। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो देखो ये वो फ्लूइड होता है जो जब तक फ्लो नहीं करता तब तक मिनिमम शेयर स्ट्रेस, ये याइल्ड स्ट्रेस अप्लाई नहीं होता। इस मिनिमम स्ट्रेस को कहते हैं याइल्ड स्ट्रेस। तो देखो ये मतलब आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड ये होता है कि मान लो कि ऐसा कोई फ्लूइड हो जो तब तक फ्लो नहीं करता है जब तक एक मिनिमम शेयर स्ट्रेस अप्लाई नहीं होता है। इस मिनिमम स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, याइल्ड स्ट्रेस बोलते हैं। इसमें मड आ जाती है, क्ले आ जाता है, टूथपेस्ट आ जाता है। अब देखो न्यूटेनियन वर्सेस नॉन न्यूटेनियन क्या है, तो विस्कोसिटी ग्राफ रिलेशन एंड एग्जांपल के बेसिस पे हम इसको डिफरेंस करेंगे। तो एक साइड न्यूटेनियन है एंड दूसरी साइड
नॉन न्यूटोनियन है। तो विस्कोसिटी क्या है भाई, विस्कोसिटी समझ लो, विस्कोसिटी में आता है ये कांस्टेंट होता है, पर ये वेरिएबल होता है। ग्राफ में क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन में, मतलब हमारा न्यूटोनियन का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, एंड ये हमारा कर्व में होता है। रिलेशन क्या है, टाउ टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। शायद मैंने ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शन बोला है, तो प्लीज़ कंसीडर कर लेना। एंड नॉन लीनियर एग्जांपल वाटर है, एंड ये इसका एग्जांपल केचप है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर समझो। वाटर को हिलाओगे तो इजीली फ्लो करेगा, ठीक है। टूथपेस्ट को दबाओगे तो पहले रेजिस्ट करेगा, फिर वो फ्लो करेगा, ठीक है। यही डिफरेंस है न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन में। तो देखो तुम्हारे जो मैंने तुमको क्या बताए हैं, तुमको मैंने दो मतलब टाइप बताए थे फ्लूइड्स के, तो मैं यहाँ पे तुमको टाइप समझा दूँ। तो एक मिनट थोड़ा सा ये वर्किंग हो जाए। हाँ तो देखो बिहेवियर के बेसिस पे तुम्हारे पास चार टाइप है। फर्स्ट इज़ आइडियल, आइडियल। सेकंड इज रियल फ्लूइड, ठीक है। सेकंड इज आइडियल रियल फ्लूइड, एंड थर्ड इज न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन, एंड इसके जस्ट नीचे है आपका कौन सा, नॉन न्यूटोनियन के बाद आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। तो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, तो ये हो गए आपके बिहेवियर के बेसिस पे, और आपके मतलब आपके जो फिजिकल नेचर के बेसिस पे हैं वो लिक्विड एंड गैस है। सो आई होप आपके ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो मैं बता देता हूँ कि सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक हमने अभी कवर कर लिए हैं। तो देखो ये है आपका फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी एंड प्रेशर, ये सारी चीज़ें हमने डेंसिटी, टाइप ऑफ फ्लूइड्स, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ऑफ पढ़ना में। तो हमारा इतना पार्ट हो चुका है। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। सो अब कंटिन्यू करते हैं इसको। सो अरे क्या खुल रहा है, हाँ। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सो देखो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, सबसे पहले हमें इसका क्या समझना है कि भाई इसका बेसिक आइडिया पहले समझ लें। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है क्या है, देन हम क्या करेंगे, फिर हम इसका सब चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले बेसिक आइडिया समझ लो पहले। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। देखो जैसे हमारा फ्लूइड यहाँ पे कोई मतलब ये फ्लूइड हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इसकी जो लेयर होंगे वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे नीचे ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करते हैं। ऊपर लेयर फास्ट मूव करेगी, जैसे ऊपर आपकी मतलब आपकी लेयर जो है वो ऊपर चलेगी तो वो क्या करेगी, फास्ट मूव करेगी। बट लोअर लेयर क्या करेगी, वो स्लो मूव करेगी। जैसे ये आपका अपर लेयर है, ठीक है, ये आपका लोअर लेयर। तो भाई ये वाली जो लेयर होगी, ये वाली लेयर ये फास्ट मूव करेगी, एंड इसके कंपैरिजन में जो नीचे वाली लेयर होगी वो स्लो मूव करेगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन होता है। इसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, मतलब इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन तो समझते होगा ना, फिजिक्स का है। तो जो फ्रिक्शन होगा, घिसाव जिसको बोलते हैं, जैसे दो पत्थर घिसोगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो इसी इंटरनल फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। एंड इसी रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, विस्कोसिटी। सो अब लॉ का स्टेटमेंट समझ लो, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमें क्या बोलता है, एंड सो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी ग्रेडियंट के। तो इतना समझ लो कि मतलब जितना ज़्यादा वेलोसिटी डिफरेंस होगा लेयर के बीच में, उतना ज़्यादा शेयर स्ट्रेस लगेगा। और यही हमारे क्या होता है, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का लॉ है। लॉ क्या कहता है, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी ग्रेडियंट के। अब इसको सिंपल समझ लो कि जितना ज़्यादा तुम विस्कोसिटी डिफरेंस, मतलब जितना ज़्यादा तुम्हारा वेलोसिटी का डिफरेंस होगा लेयर के बीच में, उतना ज़्यादा शेयर स्ट्रेस लगेगा। अब आता है मैथमेटिकल फॉर्म। तो टाउ होना था यहाँ पे शायद, तो टाउ इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी वाई। तो भाई इसको टाउ कर लेना। एंड टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी वाई अपॉन डी वाई। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर आ जाता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तुम, मतलब ये प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो म्यू आ जाएगा। एंड फार्मूला क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो यहाँ पे देखो डी टाउ समझ गए, शेयर स्ट्रेस, एंड इसका ये यूनिट लिखा हुआ, म्यू मतलब एम यू होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी है, एन डॉट एस एम स्क्वायर होता है इसका यूनिट, डी यू मतलब वेलोसिटी का डिफरेंस, एंड डी वाई मतलब डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स। तो
डी यू अपॉन डी वाई क्या होता है आपका ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो स्टेप बाय स्टेप, जो कि तुम वर्किंग लिख पाओगे। तो देखो स्टेप नंबर पहला है कि हम अपर प्लेट को फोर्स लगाया जाता है। अपर प्लेट में क्या, अपर प्लेट समझ लो या अपर लेयर को, अपर प्लेट में फोर्स लगाया, अपर प्लेट को फोर्स लगाया गया, ठीक है। फ्लूइड की अपर लेयर मूव हुई। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपर प्लेट को क्या किया, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है। जो हमारी फ्लूइड की ऊपर वाली लेयर होगी वो क्या करेगी, मूव करेगी, वो नेक्स्ट लेयर को खींचती है। मतलब सपोज एक के पीछे एक बंदे, तो जो हमारी पीछे वाली लेयर होगी उसको अपर लेयर खींचेगा। हर लेयर थोड़ा स्लो हो जा, देखो हर लेयर थोड़ा स्लो हो जाती है बिकॉज हो जाती है नीचे की तरफ। तो देखो मैंने बताया ना कि ऊपर वाली लेयर जो होगी वो फास्ट होगी, बट जो नीचे वाली लेयर होगी वो थोड़ा स्लो होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, डेवलप होता है, एंड इसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। शेयर स्ट्रेस हम किसको बोलते हैं, इसी ये 5 पॉइंट में जो तुमको समझ में आया इसी को हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट फार्मूला, स्पेशल केस फॉर पैरेलल प्लेट। तो पैरेलल प्लेट है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एंड ये स्पेशल केस है। अगर तुम्हारी प्लेट वेलोसिटी u है एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट h है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू आपका क्या होगा, u अपॉन h, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस क्या होगा, टाउ इक्वल टू म्यू u अपॉन h होगा। ये फार्मूला न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। एंड विस्कोसिटी की यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, यूनिट ये आपको लिखी है, देखो एन डॉट एस पर एम स्क्वायर या पी ए डॉट एस। ये सी जी एस यूनिट क्या होगी, पॉइज होगी, या कन्वर्जन क्या होगा, 1 पॉइज इज इक्वल टू क्या होता है, 1 पॉइज इज इक्वल टू होता है 0.1 एन डॉट एस पर एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता मास पर एम स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये आपका डायग्राम है। तो यहाँ पे समझा देता हूँ, देखो एक्स एंड वाई एक्सिस है, ठीक है। तुमने शेयर स्ट्रेस लगाया यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारा जो ग्राफ है वो ऐसा जा रहा है एंड तुमने शेयर स्ट्रेस लगाया, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट बन जाएगा, जो कि डेल यू अपॉन डेल वाई होता है, एंड विस्कोसिटी यू है। तो यहाँ पे म्यू मतलब क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी होता है, टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस होता है, इसको एफ ए फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हो, और डी यू अपॉन डी वाई रेट ऑफ शेयर ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो नाउ ये सारे टॉपिक्स हो गए हैं। अब आता है न्यूटेनियन वर्सेस नॉन न्यूटेनियन कनेक्शन। तो मैंने ऊपर बता दिया, अगर फ्लूइड न्यूटन्स लॉ फॉलो करता है तो न्यूटेनियन होता है, ध्यान रखना। अगर जो हमारा फ्लूइड है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, तो हमारा न्यूटेनियन फ्लूइड है। जैसे हमारा वाटर हो गया, एयर हो गया, लाइट ऑयल हो गया। अगर फॉलो नहीं करता तो नॉन न्यूटेनियन है, इट मीन्स टूथपेस्ट, केचप एंड पेंट। अब आता है ग्राफ एक्सप्लेनेशन, जो ग्राफ मैंने बताया। तो न्यूटेनियन फ्लूइड के लिए शेयर स्ट्रेस वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट ग्राफ के स्ट्रेट लाइन में होता है एंड ओरिजिन से पास होता है। देखो ये ओरिजिन से पास हुआ, ठीक है, ओरिजिन से पास हो गया, ठीक है, ओरिजिन से पास हुआ, ठीक है। स्ट्रेस वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट ग्राफ का एक स्ट्रेट लाइन होती है, एंड स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू विस्कोसिटी, मतलब म्यू होता है। अगर स्लोप ज़्यादा है तो विस्कोसिटी हाई होगा। देखो अगर तुम्हारा स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, स्लोप ऐसा तो स्लोप ज़्यादा है तो विस्कोसिटी हाई होगा, अदरवाइज स्लोप कम है तो विस्कोसिटी लो होगी। फिजिकल मीनिंग समझ लो विस्कोसिटी का। तो देखो हाई विस्कोसिटी होगी तो फ्लो स्लो करेगा। एग्जाम्पल हनी की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तुम उसको गिराओगे ना तो एकदम चिपचिपा रहता है, ठीक है। और विस्कोसिटी लो विस्कोसिटी मतलब फ्लो फास्ट। वाटर की हमारी जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। अगर तुम एक बाल्टी पानी फेंक दोगे तो एक बार में ही गिर जाएगा, बट अगर तुम एक बाल्टी हनी फेंकोगे तो वो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। रियल लाइफ एग्जांपल समझ लो, लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, इंजन ऑयल सिलेक्शन, पाइप फ्लो कैलकुलेशन, हाइड्रोलिक सिस्टम एंड ब्लड फ्लो एनालिसिस। तो भाई ये सारे तुम्हारे रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं। एंड नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पास्कल लॉ से। तो पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जिनने भी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड ऑल यूनिट्स के इंपॉर्टेंट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके एक बार डिस्कस कर लो, एक बार जाके देख लो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे हैं। एंड स्कैम वाला वीडियो जरूर से ज़रूर देखना, वो मैंने डाला है कि भाई आप स्कैम से कैसे बच सकते हो, ठीक है। अब डेफिनेशन समझो कि पास्कल लॉ क्या कहता है। पास्कल लॉ कहता है कि क्लोज्ड कंटेनर में कन्फाइंड फ्लूइड पर लगाया गया प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। अब देखो इसको समझो कि प्रेशर अप्लाइड एट 1.88 ट्रांसमिटेड इक्वली इन इक्वल डायरेक्शन। देखो अब इसको समझो, पास्कल लॉ कहता है क्या कि मान लो जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है।
एंड इस पे हमने क्या लगाया, प्रेशर लगाया, ठीक है। तो ये भाई सारी डायरेक्शन में क्या करेगा, सारी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होना चाहिए। तो ये कहता है हमारा पास्कल लॉ, आई होप तुम्हें समझ गए होगे। देखो जो पास्कल लॉ है वो क्या कहता है, पास्कल लॉ कहता है कि क्लोज कंटेनर, हमारा क्लोज कंटेनर क्या है, हमने क्लोज कंटेनर ये मान लिया, ठीक है। इसमें जो कन्फाइंड फ्लू है, तो इसमें जो फ्लूइड है हम उसमें प्रेशर लगाएंगे, एंड प्रेशर लगाने के बाद डायरेक्ट मतलब हर एक डायरेक्शन में, मतलब जितनी भी डायरेक्शन है 1 2 3, जितनी भी डायरेक्शन, मतलब सब जगह पे क्या जाना चाहिए, इक्वली ट्रांसमिट होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट लाइन में क्या है, शॉर्ट लाइन है प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट, हमने प्रेशर लगाया एक पॉइंट पर, एंड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन वन डायरेक्शन, और ये ट्रांसमिटेड हो रहा है इक्वल और ऑल डायरेक्शन में। सो कॉन्सेप्ट समझ लो एक स्टेप बाय स्टेप, ये तुम पॉइंट लिख सकते हो वर्किंग के रूप में कैसे काम करता है। एक का पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक क्लोज कंटेनर ले लिया, हमने उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, हमने भर दिया। अगर किसी एक जगह प्रेशर लगाते हैं, सपोज हमने किसी एक जगह लगा दिया प्रेशर, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो वो प्रेशर पूरा फ्लूइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे हमने फाइव फाइव प्रेशर लगाया, ठीक है। जैसे सपोज हमने, हमारा जो हाइड्रोलिक मशीन होती है वो प्रेशर लगाने के लिए होती है, तो हमने सपोज 5 किलो प्रेशर लगाया, तो वो जितना हमने 5 किलो प्रेशर लगाया है, तो पूरे फ्लूइड में क्या होना चाहिए, पूरे फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, एंड सभी वियर करेंगे उस प्रेशर को। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रेशर हमारा सेम रहेगा, फोर्स अलग हो सकता है एरिया के अकॉर्डिंग। देखो ये बहुत बड़ी बात बोल दी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कि हमारा जो प्रेशर होता है वो सेम रहता है, बट जो फोर्स होता है वो अलग हो सकता है एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक फार्मूला समझ लो, प्रेशर फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग समझ लो, P1 इज इक्वल टू P2 है, मतलब समझ लो F1 अपॉन ए हो जाएगा, एंड F2 अपॉन A2 हो जाएगी। ये हाइड्रोलिक मशीन का मेन फार्मूला है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक मशीन का मेन फार्मूला है, ठीक है। सो अब देखो समझो कि ये फोर्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम है, यहाँ पे हमने देखो ये हमारा पंप है, एंड ये हमारा कंटेनर है, और ये एक्यूरेटर है, और ये हमारा फोर्स है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक्यूरेटर से हमने फ्लो गियर यहाँ पे रखा, ठीक है। पंप चलाया, एंड यहाँ पे हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने के बाद ये आया, एंड हमने इसमें फोर्स लगाया, तो ये जितना भी हमारा प्रेशर है वो सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो आई होप तुम समझ गए हो। फिर आता है डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक कॉन्सेप्ट। इमेज में 2 पॉइंट्स, देखो अब मैंने यहाँ पे एक, अगर तुमको ये डायग्राम भूल जाता है तो तुम ये डायग्राम बना सकते हो। तो जैसे ये हमारा स्मॉल पिस्टन है और लार्ज पिस्टन है, तो हमारा A1 है वो नीचे को हमारा फोर्स कहाँ लग रहा है, F1 में लग रहा है, तो ये फ्लूइड है। और ये हमने ऊपर देखो, हमने यहाँ से F1 फोर्स लगाया, तो यहाँ पे जितना भी मतलब फ्लूइड्स भरा हुआ है, ये पाइप के थ्रू, यहाँ पे पाइप समझना, इट इज़ अ पाइप। सो समझ लो कि ये पिस्टन नीचे रखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, लार्ज पिस्टन जो नीचे रखा था, तो यहाँ हमने इसमें F1 फोर्स लगाया, तो इसको ये नीचे दबेगा, तो इसका जो फ्लूइड होगा इसमें बह के आएगा, ठीक है। तो ये फ्लूइड यहाँ आएगा, तो यहाँ से जस्ट ये अपोजिट A2 को अपोजिट फोर्स लगाएगा, मतलब F2 ऊपर साइड लगाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। स्मॉल पिस्टन पर छोटा फोर्स लगाया गया, और लार्ज पिस्टन पर बड़ा फोर्स मिलता है। देखो हमने स्मॉल पिस्टन पे हमने F1 फोर्स लगाया, ठीक है, तो हमें छोटा फोर्स लगाया हमने, ठीक है। एंड लार्ज पिस्टन पर हमें बड़ा फोर्स मिलेगा। तो अब ये समझो कि क्योंकि F2 इज इक्वल टू क्या होता है, F1 इंटू A2 अपॉन A1, मतलब अगर A2 बड़ा है तो F2 बड़ा मिलेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा A2 क्या है, A2 बड़ा है तो F2 बड़ा मिलेगा, अगर A1 बड़ा है तो A1 बड़ा मिलेगा, F1 बड़ा मिलेगा। आई होप इट्स क्लियर। इंपॉर्टेंट कंडीशन समझ लो, पास्कल लॉ तब वैलिड है जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो, कंटेनर क्लोज्ड हो, स्टैटिक कंडीशन हो। 3 कंडीशन में हमारा पास्कल लॉ वैलिड होता है, अदरवाइज वैलिड नहीं होता है। फ्लूइड जो हो वो इनकम्प्रेसिबल हो, और कंटेनर क्लोज होना चाहिए, और स्टैटिक कंडीशन होनी चाहिए। सो ये हमारा पास्कल लॉ है। और फोर्स मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, A1 हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड फोर्स हमारा F1 कितना 10 न्यूटन। सो F2 इज इक्वल टू, हमने क्या किया, एंड A1 मतलब देखो F2 हमने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। F2 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू, रुक जाओ लिख देता हूँ, F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 अपॉन A1। तो देखो F2 मतलब 10,
A1 कितना हमारा 1/1 है, मतलब 10/1, तो भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो F2 कितना आ जाएगा 100 न्यूटन आ गया। यानी छोटा फ़ोर्स लगाकर बड़ा फ़ोर्स मिल सकता है। मतलब अगर हम छोटा फ़ोर्स लगा रहे हैं तो मतलब F1 फ़ोर्स लगा रहे हैं तो हम F2 को फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल पर हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है, ठीक है? जो हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी बेसिस पे काम करता है। एप्लीकेशन क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, कार जैक्स, पावर स्टीयरिंग। एडवांटेज समझ लो, छोटा फोर्स लगाकर बड़ा लोड उठाया जा सकता है। जैसे हमने छोटा फोर्स लगाया तो हम बड़ा लोड उठा सकते हैं। स्मूथ ऑपरेशन है, हाई फोर्स ट्रांसमिशन है। डिसएडवांटेज क्या है? लीकेज का प्रॉब्लम होता है, फ्लड कंटेमिनेशन इशू हो सकते हैं और मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है और टेम्परेचर इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है? अब रियल लाइफ एग्जांपल समझ लो, जो कार होती है वो वर्क स्पेस स्पेस में जब कार को ऊपर उठाते हैं तो हाइड्रोलिक लिफ्ट से उठाते हैं। देखो, जैसे सपोज़ तुम्हारी कार गई सर्विसिंग के लिए एंड इसमें नीचे कुछ काम होना है, तो हम हाइड्रोलिक लिफ्ट से क्या करेंगे, उसको उठाएँगे। ड्राइवर जब ब्रेक दबाता है तो ब्रेक फ्लूइड प्रेशर ट्रांसमिट करते हैं सब व्हील्स पे। तो हम देखो हाइड्रोलिक मतलब जब हम ब्रेक लगाते हैं जिनमें पावर ब्रेक आते हैं, तो हमने ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो ब्रेक है, तो ब्रेक जो है वो सभी जगह फ्लूइड को ट्रांसमिट करते हैं, तो इक्वली ब्रेक लगता है, ठीक है? अब आता है बर्नौली इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। सो देखो, अब कौन सा टॉपिक है हमारा? देखो, ये भी हो गया हमारा, पास्कल लॉ हो गया, एंड हमारा बर्नौली बचा, एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। ये 4 टॉपिक बचे। तो सबसे पहले अब हमें पढ़ना बर्नौलीज़ के बारे में। तो भाई बर्नौलीज़ के बारे में समझते हैं। सो अब बर्नौली इक्वेशन समझो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। सो देखो, सबसे पहले हमारा डेफिनेशन समझो कि बर्नौली थ्योरम कहता है क्या? बर्नौली थ्योरम कहता है स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड के फ्लो में टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर कांस्टेंट होती है। देखो, तुम्हारा स्टेडी हो या इनकम्प्रेसिबल हो या नॉन विस्कस फ्लूइड हो, तुम्हारा स्टेडी फ्लूइड हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो और नॉन विस्कस फ्लूइड हो, इसमें जो मतलब इनके फ्लो में क्या होगा, टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, ठीक है? तो एक चीज़ पहले, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो तुम कि जो मतलब स्टडी हो, इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, इनके फ्लूइड में जो फ्लो ऑफ टोटल मतलब इनके फ्लो में टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर क्या होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक है? सिंपल समझ लो, सिंपल लाइन क्या होती है? फ्लूइड फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों एनर्जी क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी भाई, चाहे मतलब समझ रहे हो? तीनों की तीनों क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी इसमें, ठीक है? अजम्पशन समझ लो, ये अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम तब वैलिड होती है, कब वैलिड होती है? पहला तुम्हारा फ्लो क्या होना चाहिए? स्टडी होना चाहिए। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। फ्लूइड तुम्हारा नॉन विस्कस हो, ठीक है? फ्लो जो है स्ट्रीम लाइन के अलोंग, फ्लो जो है तुम्हारा स्ट्रीम लाइन के अलोंग हो, और नो एनर्जी लॉस हो। तो एग्जाम में अक्सर मतलब बर्नौली थ्योरम पूछा जाता है, इसलिए तुम हमें लिख के आना है इसके, ठीक है? एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझो तो देखो, फ्लूइड में 3 टाइप की एनर्जी होती है। पहला होता है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी तुम लोगों को आती होगी, 10th 11th 12th में पढ़ के आ रहे हो, तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं। बर्नौली इन तीनों को रिलेट करता है। अब कैसे रिलेट करता है? तो देखो, तो मैथमेटिकली है पर यूनिट वेट फॉर्म। तो देखो, हमारा पी हो गया, पी अपॉन गामा बोल दो इसको, ठीक है? एंड प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या हो गया? कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे देखो, हमारा क्या हो गया? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा पी है, पी हमारा क्या है? प्रेशर है, ओके। अपॉन में जो गामा है वो क्या है? स्पेसिफिक वेट है। वी क्या है? वेलोसिटी है। जी क्या है? ग्रेविटी है। एंड जेड क्या है? हमारा हाइट है। एंड ये सब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब सिंप्लीफाइड एनर्जी का फॉर्म देखो, इसमें दो दो पॉइंट के बीच, देखो अगर 2 पॉइंट के बीच में एनर्जी निकालनी तो होना चाहिए, देखो सपोज़ तुम्हारा जो ऊपर वाला फार्मूला समझाया हूँ तुमको, सिर्फ तुमको उसमें एक चेंजेस कर देने हैं, P1 अपॉन रो एंड प्लस V1 स्क्वायर 2G प्लस Z1। अब इसको इक्वल टू कांस्टेंट ना करके P2 अपॉन रो प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस 2Z2 कर दो। ये हमारा क्या होता है? सिंप्लीफाइड एनर्जी है, ये 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है? अब बर्नौली का डायग्राम देखो भाई। अरे इसको क्या हो गया? अरे सो भाई, पता नहीं यार इसको क्या हो गया, 1 मिनट रुकना।
तो यहाँ पे समझ लो, देखो ये जो हमारा मतलब ये पॉइंट है, ये हमारा मान लो ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे 2 पॉइंट हैं, ठीक है। एंड मैं इसको ज़ूम करता हूँ, तो देखो तुमको अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारी हाइट ये H1 है, ये H2 है, ठीक है। तो बाकी मैं यार पेज लेआउट, इसमें पेन का यूज़ कैसे होगा? तो पेन छोड़ो, माउस पे ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो देखो ये ए पॉइंट है, ए1 पॉइंट है, ये ए2 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे H1 है हाइट है, यहाँ पे H2 हाइट है, यहाँ पे प्रेशर मतलब वॉल्यूम 1 नहीं, वेलोसिटी V1 और P1 मतलब प्रेशर। तो V1 और V2 आ रहा है, एंड यहाँ से हमने बाहर किया, तो यहाँ से जो V2 है वो बाहर चला जाएगा, बट जो हमारा प्रेशर है वो अंदर आएगा, ठीक है। तो ये मेनली डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो 2GH1 इज इक्वल टू 2P प्लस P2 प्लस 1/2 P V2 स्क्वायर प्लस रो GH। यहाँ पे हमारा A1 A2 क्या होगा, ये हमारे क्रॉस बाइसेक्शनल एरियाज एट पॉइंट 1 एंड 2 होंगे। P1 एंड P2 क्या होगा, प्रेशर होगा। V1 एंड V2 क्या होगा, वेलोसिटीज होंगी। एंड H1 एंड H2, ठीक है। अब देखो, अब चलना हमें कहाँ पे, अब हम वहीं पेज पे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे वाइड एरिया देखो वाइड एरिया देखो, मतलब यहाँ पे ये वाइड एरिया ज़्यादा है ना, ठीक है। तो वाइड एरिया सबसे पहले देखते हैं। जो ये वाइड एरिया ना, देखो इस ये लेंथ और ये देखो ये, इसमें तुमको ये ज़्यादा लगेगा। तो जो हमारा वाइड एरिया है उसमें क्या है, वेलोसिटी कम है, ठीक है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और नैरो एरिया में क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा है बट प्रेशर बहुत कम है। यही बर्नौली का मेन कॉन्सेप्ट है। अब देखो फिजिकल मीनिंग समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा तुम्हारा। जब फ्लूइड जब फ्लूइड की क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ती है, तो प्रेशर कम लगता है। देखो 2 केसेस याद रखना, जितने भी ये तुम्हें केसेस बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इनको याद रखना, और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ईजिली तुम्हें समझ में आएगा इसके कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हारी क्या है, फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर ऑलवेज कम रहता है। अगर जब जस्ट इसका अपोजिट कर दो, अगर तुम्हारा प्रेशर मतलब वेलोसिटी कम हुई तो प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर कम हुआ। फ्लूइड की वेलोसिटी कम हुई मतलब प्रेशर बढ़ा। देखो वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाता है, और वेलोसिटी कम हो जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है। एनर्जी कन्वर्ज होती है, बस फॉर्म चेंज होता है, ठीक है। एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, बस फॉर्म चेंज हो जाता है। स्पेशल केस समझ लो कि अगर हॉरिजॉन्टल पाइप Z1 इज इक्वल टू Z2 है, सो आप क्या समझेंगे कि हमारा जो P अपॉन रो प्लस V2/2G इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे टैंक, दूसरे केस में हम टैंक से फ्लो कर रहे हैं। अगर टॉप सरफेस का वेलोसिटी नेग्लिजिबल हो तो V इज इक्वल टू क्या करेंगे, रो 2GH कर देंगे। इसको टॉरिकल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो यूनिट यूज़ करते हैं, तो देखो यूनिट ईच टर्म P और रो में मीटर्स, V²/2G मीटर्स, Z में मीटर, इसीलिए इसको हेड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके एप्लीकेशन क्या है, वंचुरी मीटर है, और फिश मीटर है, पिटॉट ट्यूब है, और एयरक्राफ्ट विंग लिफ्ट है, और ऑटोमाइजर एंड कार्ब्यूरेटर है, ठीक है। अब आता है एडवांटेज। फ्लो मेजरमेंट में यूजफुल होता है, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर चेंज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है लिमिटेशन। तो विस्कस फ्लो में एक्यूरेट होता है, एंड एनर्जी लॉस कंसीडर नहीं करता है, एंड टर्बुलेंट फ्लो में एरर आता है। तो ये इसकी लिमिटेशन। एंड अब हम थोड़ा सा इसका बर्नौली का डेरिवेशन देख लेते हैं कि मान लो हमारे पास अजम्पशंस क्या है, इनकम्प्रेसिबल नहीं होना चाहिए फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, नो इंटरनल फ्रिक्शन, फ्लो स्टडी होना चाहिए, फ्लो स्टीम लाइन के अलोंग होना चाहिए, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो कि कंसीडर करो कि एक फ्लूइड एलिमेंट है जो स्टीम लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। लेंथ हमारी ds है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, एंड वॉल्यूम हमारा dv है, डेंसिटी हमारी रो है। तो फ्लूइड एलिमेंट पर 3 टाइप के फोर्स काम करते हैं। फर्स्ट करता हमारा प्रेशर फोर्स, एंड सेकंड इज ग्रेविटी, थर्ड इज एक्सीलरेशन, इट मींस न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये 3 फोर्स काम करते हैं। तो वर्क डन बाय प्रेशर, तो वर्क डन बाय प्रेशर मतलब लेफ्ट साइड का प्रेशर P है और राइट साइड का प्रेशर P+P है, P+dP है, ठीक है। नेटवर्क डन बाय फ्लूइड एलिमेंट, तो DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PdV।
ये वर्क डन बाय प्रेशर हुआ एंड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डी डब्ल्यू वर्क डन है ये, एंड डी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी देखो लिखते हैं तो 1/2 एम वी प्लस डी वी का होल स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर नेग्लेक्ट हायर पावर्स को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, या इनफाइनाइट सेम कर दिया जाता है। डी 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 के मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी डी वी। तो पोटेंशियल एनर्जी डी पी ई इज इक्वल टू एम जी एम जेड। वर्क डन बाई प्रेशर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। ठीक है, अब रिलेशन देखते हैं मास ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। तो एम मास इज इक्वल टू रो डी वी। सो पी डी वी इज इक्वल टू रो डी वी डी वी अपॉन डी एस प्लस रो जी डी वी अपॉन रो जी डी वी और डी जेड। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाई डी वी। सो पी इज इक्वल टू रो वी डी वी प्लस रो जी डी जेड आ जाता है। ठीक है, तो अब पर यूनिट वेट फ्रॉम हेड फ्रॉम देख लेते हैं। तो डिवाइड बाई पी डिवाइड बाई रो जी। तो पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपको वही आ गया कि तीनों का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब आता है 2 पॉइंट्स के बीच। तो देखो P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर 2g प्लस Z1 एंड सेम यहीं बस V1 की जगह V2 कर दिया बस। फिजिकल मीनिंग समझ लो कि प्रेशर हेड प्लस विस्कोसिटी हेड प्लस एलिवेशन हेड मतलब क्या होगा, टोटल हेड होगा। एलिवेशन हेड क्या होगा, इक्वल टू टोटल हेड होगा। टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी बढ़े तो प्रेशर कम हो सकता है, अगर हाइट बढ़े तो वेलोसिटी कम हो सकता है। ठीक है, अगर क्या है हाइट बढ़े तो वेलोसिटी कम हो सकती है और एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, ओनली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। सो इसमें आपको आपके सिलेबस में ओनली वर्किंग प्रिंसिपल पूछा गया है हाइड्रोलिक मशीन के, बट हम इसको थोड़ा सा बहुत समझा देंगे कि अगर आपको पेपर में आता है तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको कर पाएँ। तो पहला है कि हाइड्रोलिक मशीन वो मशीन होती है जो फ्लूइड के प्रेशर एनर्जी का यूज़ करके मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करती है। तो देखो समझो हाइड्रोलिक मशीन कौन सी मशीन है, वो मशीन होती है जो फ्लूइड के प्रेशर एनर्जी का यूज़ करके मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करती है। सिंपल समझ लो कि हाइड्रोलिक मशीन यूज़ करती है लिक्विड टू ट्रांसमिट पावर। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन क्या यूज़ करती है, लिक्विड टू ट्रांसमिट पावर। बेसिक आइडिया है कि लिक्विड मशीन हाइड्रोलिक मशीन जो है वो पास्कल लॉ पे काम करती है, मतलब क्लोज कंटेनर में फ्लूइड पर लगाया गया प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। इतना तो आपको अच्छे से समझा दिया मैंने। अब इसकी वर्किंग देख लो। वर्किंग क्या है भाई, वर्किंग है कि एक क्लोज सिलेंडर है, एक क्लोज सिलेंडर में फ्लूइड भरा है। ठीक है, एक एक जो सिलेंडर है उसमें क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। एक पिस्टन या फोर्स इनपुट डिवाइस लगाते हैं, स्मॉल पिस्टन। भाई अब स्मॉल पिस्टन बोला है तो तुम्हें एक स्मॉल और एक लार्ज पिस्टन वाली कहानी याद आनी चाहिए जो कॉन्सेप्ट ऊपर समझाया था। जब फोर्स 1 अप्लाई करते हैं तो फ्लूइड में प्रेशर जनरेट होता है, तो P इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 आ जाता है। प्रेशर फ्लूइड में हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है, तुमको पता है, मैंने डायग्राम से भी समझाया था। बड़ी पिस्टन एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, फोर्स 2 मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्स 2 बराबर क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, F1 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा। तो तुम यहाँ से F2 की वैल्यू फाइंड करते हो। छोटा इनपुट फोर्स से हम बड़े इनपुट फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। फ्लूइड एनर्जी के प्रेशर को देखो, जो फ्लूइड होता है फ्लूइड एनर्जी के प्रेशर को देखो फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड एनर्जी जो होती है, फ्लूइड एनर्जी को प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोलिक मशीन एंड मैंने सब लिख के रखा है। तो पहला हाइड्रोलिक मशीन मेजरली कैटेगराइज की गई हैं। ठीक है, कैटेगरी में डिवाइड किए गए। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, इसमें स्मॉल इनपुट का फोर्स लगता है जैसे लार्ज आउटपुट, जिससे हमें क्या मिलता है, लार्ज आउटपुट मिलता है। वर्क कहाँ होता है, फॉर्गिंग, पंचिंग एंड वेंडिंग में आता है। दूसरा आता है हमारा एग्जांपल क्या है, शॉप फ्लोर और हाइड्रोलिक प्रेस। तो फिर आता है सेकंड हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट कहाँ काम करती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और जैक कार को ऊपर उठाने में। और वर्क कहाँ होता है, व्हीकल लिफ्ट और एलिवेटर सिस्टम, जो आपका मतलब लिफ्ट जो आपके घरों पे लगे रहते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, पैडल पर छोटा फुट फोर्स लगाएं, व्हील पर फोर्स लगने वाला, व्हील पर लार्ज ब्रेकिंग फोर्स लगता है। देखो जो तुम्हारा जो ब्रेक का पैडल होता है वो छोटा होता है, तुम छोटा सा मतलब प्रेस करते हो तो कितना खतरनाक
ब्रेक लगता है। तो यही है वर्क। क्या होता है? वर्क होता है व्हीकल के ब्रेक, ठीक है। हाइड्रोलिक टरबाइन एनर्जी कन्वर्जन मशीन होती है। वाटर की प्रेशर एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी। एग्जांपल क्या है? फ्रेंच टरबाइन एंड कल्पन कैप्लेन टरबाइन। एंड वर्किंग क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, तो देखो रिजर्वायर या टैंक बोल सकते हो, फ्लूइड स्टोर करने के काम आता है। पिस्टन सिलेंडर फोर्स फ्लूइड को प्रेशर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पाइप और पाइपलाइंस फ्लूइड का ट्रांसमिशन होते हैं। वॉल्व क्या होते हैं? डायरेक्शन एंड फ्लो कंट्रोल होते हैं। प्रेशर गॉज क्या होता है? सिस्टम प्रेशर चेक करता है ये, ठीक है। एंड नाउ आगे बढ़ेंगे। एडवांटेज क्या है? स्मॉल इनपुट फोर्स से लार्ज आउटपुट फोर्स मिलता है। एंड स्मूथ ऑपरेशन होता है। हाई मैकेनिकल इफिशियंसी होती है। एंड हाई सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। अब डिसएडवांटेज समझ लो कि लीकेज का प्रॉब्लम होता है, फ्लूइड कंटेमिनेशन इशू होते हैं, एंड मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है, और टेम्परेचर इफेक्ट होता है, एंड विस्कोसिटी का होती है लार्ज होती है, ठीक है। एग्जांपल समझ लो भाई, हाइड्रोलिक प्रेस के बाद मेटल फॉर्मिंग, हाइड्रोलिक लिफ्ट व्हीकल लिफ्टिंग और एवेलेटर, हाइड्रोलिक ब्रेक्स कार और बसेस, हाइड्रोलिक टरबाइन पावर जनरेशन, क्रेन्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है भाई। अब देखो भाई, तुम समझो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम, ऑलवेज मेंशन पास्कल लॉ, ड्रॉ सिंपल डायग्राम, इनपुट एंड आउटपुट, मेंशन एप्लीकेशन, स्टेट एंड एडवांटेज। तो देखो ये वही वाला है कि हमने फोर्स 1 लगाया, यहाँ से फोर्स 2 लगा, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया, यहाँ पे A1 एरिया एंड ये U2 है। तो भाई तुमको स्मॉल पिस्टन एंड लार्ज पिस्टन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मैंने ऊपर समझाया था, तो प्लीज़ अगर ऊपर ध्यान से नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लो फिर से। अब आता है पंप। तो देखो अब तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक ख़त्म हो गए हैं, मैं एक बार दिखा दूं। तो फ्लूइड्स में तुम्हारा इतना ख़त्म हो गया है। अब बचा है पंप, बचा है टरबाइंस, बचा है एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप बचे हैं। तो 3 टॉपिक बचे हैं। एंड इनके बाद मैं एक चीज़ बता दूं कि तुम्हारा जो मेन मतलब न्यूमेरिकल से रिलेटेड वीडियो है, वो आपको लास्ट यूनिट मतलब सारे जब क्या होते हैं, सारे जब मतलब वन शॉट्स अपलोड हो जाएंगे, तब तुमको क्या मिल जाएगा? वन शॉट मिल जाए। तो पंप क्या होता है? पंप एक मशीन होता है जो फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो तुम्हारे पास पानी वाले पंप सब जगह होंगे, जो मोटर बोलते हैं। एंड वो एक जगह से पानी लेता है एंड दूसरी, जैसे सपोज एक जगह मतलब कम पानी आ रहा है, ठीक है। कम पानी आ रहा है मतलब धीमा धीमा पानी आ रहा है। जो अपन को ये जो पाइपलाइन मिलती है, इसमें पानी बहुत धीमा आता है। तो सब लोग क्या करते हैं कि मोटर पंप का यूज़ करते हैं। तो भाई एक साइड जहाँ से पानी आ रहा है, तो हम वहाँ पे लगा देते हैं जो पाइपलाइन वाला पानी का पाइप है, एंड दूसरी जगह हम अपना उसका कनेक्शन दे देते हैं, चाहे मतलब घर की टंकी में या तो हम सटक से कुछ भी। तो देखो पंप एक मशीन होता है जो फ्लूइड को एक जगह से मतलब एक पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखो सो शॉर्ट लाइन में समझ लो कि पंप इज़ अ मशीन विच इंक्रीज द प्रेशर ऑफ फ्लूइड एंड मूव फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक है। अब ये इसका डायग्राम है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ड्राइव शाफ्ट होता है, यहाँ पे पैकिंग होती है, एंड डिफ्यूज़र प्लेट यहाँ पे होते हैं, डिफ्यूज़र यहाँ होता है, केसिंग यहाँ पे होती है, और सक्शन पॉइंट यहाँ पे होता है, इम्पेलर तुम्हारा यहाँ पे होता है, और डिफ्यूज़र पासेस यहाँ पे होता है, और यहाँ से पानी तुम्हारा डिस्चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लगा रहता है। अब यहाँ पे देख लो कि भाई तुमने एक सिरा यहाँ पे लगाया, ठीक है, और यहाँ से तुम्हें पानी मिल गया, तो तुमने यहाँ पे सड़क लगाई और आगे पानी पहुँचा दिया। तो वर्किंग समझ लो कि पंप मैकेनिकल एनर्जी मतलब रोटेशनल या रेसिप्रोकेटिंग को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड का वेलोसिटी इंक्रीज होता है, प्रेशर हेड बढ़ता है और फ्लूइड मूव करता है, ठीक है। ऑल पंप पास्कल लॉ और एनर्जी बर्नौली के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जितने भी तुम्हारे पंप हैं वो सब पास्कल लॉ और बर्नौली के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। टाइप ऑफ पंप्स यहाँ पंप को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये क्या होते हैं? इनका जो फ्लूइड होता है वो फिक्स्ड वॉल्यूम के साथ होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है। और आउटपुट में क्या होता है? फ्लो रेट कांस्टेंट होता है। जो इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, इसका जो आउटपुट होता है वो फ्लो रेट कांस्टेंट होता है, प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल रेसिप्रोकेटिंग पंप, गेयर पंप, स्क्रू पंप, ठीक है। अब समझ लो कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई प्रेशर आउटपुट आता है एंड लो प्रेशर रेट रहता है और सस्टेनेबल फॉर विस्कस फ्लूइड।
तो अब देखो डायनेमिक पंप क्या होता है, रोटोडायनेमिक क्या होता है, मतलब फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, जो मतलब तुम्हारे पानी का जो वेलोसिटी मतलब मतलब वेग बोल सकते हो, वेलोसिटी मतलब वेग। तो तुम्हारे जो पानी की वेलोसिटी है वो क्या कर देता है, इंक्रीज होती है इम्पेलर के थ्रू और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये क्या करता है, ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड आउटपुट क्या आता है, फ्लो रेट वेरिएबल होती है, प्रेशर मॉडरेट होता है। इसके एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, एक्सियल फ्लो पंप हो गया और मिक्स्ड फ्लो पंप हो गया। ठीक है, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक फ्लो रेट पहला है कैरेक्टरिस्टिक, लो टू मीडियम प्रेशर, सस्टेन सुटेबल फॉर लो 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 विस्कोसिटी फ्लूइड। फिर आता है आपका कंपोनेंट ऑफ पंप। सो देखो, केसिंग मतलब फ्लूइड को गाइड करता है, प्रेशर मेंटेन करता है। इम्पेलर, पिस्टन, रूटर मतलब एनर्जी इम्पार्ट करता है। सक्शन पाइप फ्लूइड को इनलेट करता है। डिलीवरी पाइप मतलब फ्लूइड जो हमारा पानी है उसको आउट करता है। वाल्व क्या होता है, फ्लो कंट्रोल होता है, प्रिवेंट बैक फ्लो। ठीक, अब बात करते हैं एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन में क्या है, वाटर सप्लाई सिस्टम भाई अच्छा रहता है इसमें, इरिगेशन, केमिकल प्लांट्स, पावर प्लांट्स एंड कूलिंग एंड करिकुलेशन, सेवेज सिस्टम। एडवांटेज क्या है, इफिशिएंट फ्लूइड ट्रांसफर होता है, कैन पंप लार्ज क्वांटिफायर ऑफ फ्लूइड, कैन पंप टू हाई प्रेशर और हाइट। फिर आता है आपका डिसएडवांटेज क्या है, हाई मेंटेनेंस होता है, लीकेज प्रॉब्लम होती है और रिक्वायर्स एनर्जी, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल। ये इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल के बिना नहीं चल सकता, ये इसका लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज या लिमिटेशन। अब आता है टरबाइन। सो टरबाइन क्या है, सो टरबाइन देखो, टरबाइन एक रोटरी मशीन है जो फ्लूइड मतलब वाटर, स्टीम, गैस की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। देखो टरबाइन क्या होता है, ये एक रोटर होता है, रोटर मशीन होता है जो फ्लूइड मतलब समझ लो वाटर, स्टीम और गैस की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका एक एग्जाम्पल मतलब इसको मैं समझाता हूँ कि भाई इसका पहले शॉर्ट एग्जाम लाइन समझो। टरबाइन इज अ मशीन विच कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो हमारा टरबाइन होता है वो एक मशीन होता है और ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है और प्रेशर एनर्जी होती है, ये इसको फ्लूइड इनटू मैकेनिक मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। तो देखो वर्किंग क्या है इसका, फ्लूइड जैसे हमने लिया, फ्लूइड में हमने क्या लिया, वाटर लिया, स्टीम लिया या एयर लिया, इनमें से तीन में से कोई एक लिया एंड हाई वेलोसिटी या हाई प्रेशर में टरबाइन ब्लेड पे स्ट्राइक करे। ठीक है, टरबाइन ब्लेड लगे रहते हैं, जैसे डैम का है समझो कि टरबाइन ब्लेड लगे रहते हैं और पानी हमारा क्या किया, स्ट्राइक किया, तो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी ब्लेड को रोटेट करने में मदद करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रोटेशन के थ्रू शाफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, सो ये वर्किंग प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे कि फिर थर्ड स्टेप क्या है, रोटेशन के थ्रू शाफ्ट से मैकेनिकल वर्क लिया जाता है एंड ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ की जाती है। ठीक है, टाइप ऑफ टर्बाइन, सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टर्बाइन मेनली एनर्जी सोर्स और फ्लो डायरेक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई। पहला है वाटर टर्बाइन, इसको हाइड्रोलिक भी बोला जाता है। यूज़ क्या करता है, इसका यूज़ क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट्स। इम्पल्स टर्बाइन मतलब क्या है कि हाई विस्कोसिटी वाटर जेट से ब्लेड से स्ट्राइक करते हैं। देखो जो हाई वेलोसिटी वाटर होता है वो मतलब टर्बाइन की ब्लेड से स्ट्राइक करते हैं एंड प्रेशर ड्रॉप मोस्टली नोजल में होता है एंड ब्लेड में मोस्टली वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो हाई हेड लो फ्लो रेट के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखो सीधे सीधे समझ लो कि एग्जांपल क्या है, व्हील पेलेटन व्हील है इसका एंड रिएक्शन टरबाइन क्या है, ब्लेड में ही वाटर प्रेशर ड्रॉप होता है। शाफ्ट रोटेट के लिए प्रेशर प्लस वेलोसिटी दोनों का यूज़ होता है। मीडियम टू लो हेड हाई फ्लो के रेट के लिए एंड एग्जांपल क्या है, फ्रेंचाइज टरबाइन एंड कैल्पन टरबाइन। तो देखो टरबाइन, स्टीम टरबाइन क्या होता है, हाई प्रेशर स्टीम ब्लेड को स्ट्राइक करते हैं एंड थर्मल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। एग्जांपल पर्सन टरबाइन एंड क्यूरेटिस टरबाइन। ठीक है, गैस टरबाइन क्या होते हैं, इसमें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर गैस फ्लो के थ्रू रोटर ब्लेड होते हैं एंड मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एग्जांपल जेट इंजन, इंडस्ट्रियल गैस टरबाइन। अब कंपोनेंट क्या होते हैं टरबाइन के, तो देखो रोटर बोल सकते हो या रनर, मतलब रोटेट्स करते हैं ब्लेड को, ये ब्लेड फिक्स होते हैं। ठीक है, ब्लेड्स मतलब क्या होता है, फ्लूइड स्ट्राइक करके एनर्जी ट्रांसफर करना, एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, केसिंग क्या होती है, फ्लूइड को गाइड करता है। शाफ्ट क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट होता है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स टाइप या नोजल क्या होता है, फ्लूइड वेलोसिटी इंक्रीज करना। इसके एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाइड्रो स्टीम गैस, जेट इंजन,
शिप प्रोपल्शन और पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम। एडवांटेज हाई लार्ज वेरी लार्ज एनर्जी कंजप्शन कन्वर्जन कंटिन्यूस ऑपरेशन पॉसिबल, ठीक है। डिसएडवांटेज हाई इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस रिक्वायर्ड एंड ऑपरेटिंग कंडीशन सेंसिटिव और कैविटेशन प्रॉब्लम। सो वाटर टरबाइंस, ठीक है। तो नाउ अब देखो ये टरबाइन का है डायग्राम। तो टरबाइन का डायग्राम तुम गूगल पे इसको थोड़ा सा देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारे पहला ब्लेड है, दूसरा ब्लेड है, ठीक है। ये पावर केबल होती है और ये टावर होता है, ठीक है। यो मोटर यहाँ पे होता है, ड्राइवर तुम्हारा यहाँ पे होता है, जनरेटर तुम्हारा यहाँ पे शिफ्ट होता है और गेयर बॉक्स यहाँ पे होता है जो चेंज करता है, एंड ये ब्रेक होते हैं, नेकल्स यहाँ पे होते हैं, एनियोमीटर यहाँ पे होता है जी, आपके जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, एंड कंट्रोलर कहाँ पे होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये आपके डायग्राम्स हैं एंड ये तुम्हारा टावर होता है, ठीक है। अब देखो फ्लो चार्ट क्या, वाटर जेट, नोजल, ब्लेड रनर, शाफ्ट रोटेट करता है और केसिंग गाइड वाटर। तो की क्या है, फ्लूइड की एनर्जी, रनर ब्लेड, शाफ्ट रोटेशन तुम्हारा मैकेनिकल वर्क हो गया। अब आता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होते हैं भाई? तो रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होते हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है जिसमें फ्लूइड को पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मतलब आगे पीछे मोशन पंप से किया जाता है। देखो रेसिप्रोकेटिंग एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है जिसमें फ्लूइड को पिस्टन तो समझते हो, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मतलब आगे पीछे मोशन से पंप किया जाता है, ठीक है। सिंपल भाषा में समझो कि रेसिप्रोकेटिंग इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप विच डिलीवर्स फ्लूइड इन पल्सेस यूजिंग पिस्टन और प्लंगर। सो वर्किंग समझो, जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर बैकवर्ड स्ट्रोक करता है तो सक्शन वाल्व खुल जाता है। देखो जब हमारा पिस्टन होता है वो सिलेंडर के अंदर बैकवर्ड में क्या करता है, स्ट्रोक करता है, तो हमारा जो सक्शन वाल्व है वो ओपन हो जाता है यानी कि खुल जाता है और फ्लूइड जो होता है वो सिलेंडर के अंदर आ जाता है, ठीक है। जब पिस्टन फॉरवर्ड स्ट्रोक करता है तो डिलीवरी वाल्व खुल जाते हैं एंड फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अब समझो कि फ्लूइड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के थ्रू क्या करता है, मूव करता है, इसीलिए स्मॉल फ्लो में हाई प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। एंड इसमें कंपोनेंट क्या होता है, सिलेंडर मतलब पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड, पिस्टन प्लंगर फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, सक्शन वाल्व फ्लूइड इनलेट कंट्रोल एंड डिलीवरी वाल्व फ्लूइड को आउटलेट कंट्रोल करता है, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड कन्वर्ट करता है रोटेटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, एंड फ्लाई व्हील क्या होता है, स्मूथ रोटेशन एंड मेंटेन मोमेंटम, ठीक है। अब वर्किंग स्टेप बाय स्टेप समझ लो। अगर सक्शन स्ट्रोक हुआ मतलब पिस्टन बैकवर्ड मूव करता है, ठीक है। सक्शन स्ट्रोक समझो पहले, स्टेप 1 पिस्टन बैकवर्ड मूव करता है, सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट होता है, सक्शन वाल्व ओपन होता है एंड डिलीवरी वाल्व क्लोज हो जाता है, फ्लूइड सिलेंडर में फिल होता है। डिलीवरी स्ट्रोक समझो, पिस्टन फॉरवर्ड मूव करता है, प्रेशर बिल्ड होता है और सक्शन वाल्व क्लोज होता है, डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाती है, फ्लूइड सिलेंडर से डिस्चार्ज होता है, ठीक है। साइकिल रिपीट होता है कंटिन्यूसली, ठीक है। डिलीवरी पाइप, देखो डिलीवरी पाइप क्या है, यहाँ पे तुम्हारा डिलीवरी वाल्व होता है, पिस्टन एंड रेसिप्रोकेट यहाँ पे होता है सक्शन वाल्व और सक्शन पाइप। अब हम इस पे देखते हैं। देखो ये तुम्हारा देखो ये इनलेट है, इनलेट वाल्व है, यहाँ से तुम्हारा पानी आ रहा ये जो भी है, ये तुम्हारा आउटलेट वाल्व है, ठीक है। ये तुम्हारा चैम्बर है, ये तुम्हारा पिस्टन है, ठीक है। ये पिस्टन रॉड है, यहाँ पे ये जो पूरा है ये पिस्टन रॉड है, ये तुम्हारा क्या है, कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। और ये तुम्हारा व्हील है एंड ये तुम्हारा क्रैंक है, ठीक है, क्रैंक है ये। तो क्रैंक से कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट है एंड कनेक्टिंग रॉड से फिर आगे आपका पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड के आगे आपका पिस्टन है, पिस्टन रॉड के आगे आपका चैम्बर है, चैम्बर के बाद आपका आउटलेट वाल्व है एंड इनलेट वाल्व है, ठीक है। 6 नंबर पे है टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो सिंगल एक्टिंग पंप मतलब फ्लूइड सेक्शन और डिलीवरी एक स्ट्रोक में होता है, सिंपल लूप फ्लो होता है। डबल एक्टिंग पंप मतलब सिलेंडर के दोनों स्ट्रोक में फ्लूइड सक्शन एंड डिलीवरी होता है एंड हाई डिस्चार्ज होता है और कंटिन्यूसली फ्लो करता है। एग्जांपल है भाई, एप्लीकेशन है हाई प्रेशर बॉयलर फीड इरिगेशन, हाइड्रोलिक प्रेसेस एंड केमिकल इंडस्ट्री एंड ऑयल पंपिंग, ठीक है। एडवांटेज क्या है, हाई प्रेशर आउटपुट कैन हैंडल विस्कस लिक्विड, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और प्रीसियस फ्लो, ठीक है। डिसएडवांटेज फ्लो पल्सेटिंग, इट मीन्स नीड फ्लाई व्हील फॉर समथिंग एंड हाई मेंटेनेंस, वॉल्व और पिस्टन का हाई मेंटेनेंस होना चाहिए,
क्योंकि अगर वाल्व और पिस्टन का हाई मेंटेनेंस नहीं करोगे तो भाई खराब, मतलब काम ही नहीं करेगा अच्छे से। लो फ्लो रेट होता है और मोर मूविंग पार्ट होते हैं, वियर एंड टियर। सो भाई देखो, ये तुम्हारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, एंड मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेरे लिंक डले हुए हैं। एंड स्कैम से सावधान रहें, बिकॉज़ आपके लिए अच्छा है। क्योंकि देखो भाई, बहुत से लोग स्कैम करते हैं, आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ। तो प्लीज़, मेरी आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई होगी? मेरे इंजीनियरिंग बॉयज़ चैनल में मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेरे सारे लिंक्स डले हुए, मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल से रिलेटेड सब डला हुआ है। सो प्लीज़ एक बार वेरीफाई कर लें एंड स्कैम में ना फंसे, बिकॉज़ इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, और स्कैम से बच के रहें और अलर्ट रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं। सो थैंक यू।